मैं आग्रह करना चाहता हूं सभी वाणी पुत्रों से, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। जिस समय पर कवि सम्मेलन प्रारंभ होना था बहुत देरी से प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए सभी कवियों का समय इसमें कम किया जाता है। सभी से आग्रह है कृपया 10-10 मिनट का श्रेष्ठ काव्य पाठ अपना यहाँ इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करें, क्योंकि पूज्य महाराज जी की गर्मामयी उपस्थिति है, वो थक चुके हैं और लगातार एक लंबे संघर्ष से महाराज जी निकल रहे हैं। और मैं इस आश्वस्तता के साथ आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल 10-10 मिनट का समय आपके पास है, क्योंकि पोथी की पोथी है बेकार, जिसे पढ़कर केवल मुख से कोरी वाह निकल जाए, वो एक शब्द भी महाकाव्य से बढ़कर है जिसको सुनकर भीतर से आह निकल जाए। तो ये निवेदन सभी कवियों से करना चाहता हूं। जैसा कि मुझसे निवेदन किया गया था, मुझे आदेश दिया गया था, हमारे मंच पर एक बहुत अद्भुत नया स्वर है, ओजस्वी धारा का तेजस्वी तेवर, रतलाम की धरती से भाई हमारे मध्य में दर्शन लोहार जी की उपस्थिति होती है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि 5 मिनट का आपको समय दिया जाता है, क्योंकि मुझे आदेश भी दिया गया है। और ये निवेदन आप सभी लोगों से करना चाहता हूं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान की उपस्थिति है यहाँ पर। तमाम प्रश्न चिन्ह पूरे देश भर में खड़े किए जाते हैं। अंजनी लला के परम भक्त को जिसने भी ललकारा है, आपका आक्रोश आपकी तालियों में दिखाई देना चाहिए, आपका जोश इस प्रतिक्रिया के माध्यम से मंच तक आना चाहिए। अंजनी लला के परम भक्त को जिसने भी ललकारा है, उसने अपने पैरों पर खुद आप कुल्हाड़ा मारा है। अन्याय पंथ पर चलते जो खुद को पहचान नहीं सकते, वे पवन पुत्र की गौरवीय गरिमा को जान नहीं सकते। हम धन्य हुए हैं मठाधीश जो ऐसा सन्मुख आया है, अपने धर्म सनातन का जिसने परचम फहराया है। अपने धर्म सनातन का जिसने परचम फहराया है। खलबली मचा दी दुनिया में, मच रहा शोर जयकारों का, बज उठा कृष्ण का 5 जन्म स्वर गूंज रहा है नारों का। ये देश बनेगा हिंदू राष्ट्र, कोई अब रोक नहीं सकता। बागेश्वर पीठाधीश्वर को कोई अब टोक नहीं सकता। बागेश्वर सरकार सनातन धर्म बचाने निकले हैं। जो हिंदू कल तक सोए थे वे उन्हें जगाने निकले हैं। उनके मन में शिव सत्यम के अरमान दिखाई देते हैं। मुझको तो उनके रोम रोम हनुमान दिखाई देते हैं। मुझको तो उनके रोम रोम हनुमान दिखाई देते हैं। जो अन्न दिखाई देती थी वो धरती आज अनन्य हुई। धीरेन्द्र कृष्ण को पाकर के भारत की धरती धन्य हुई। एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करिए भाई दर्शन लोहार, रतलाम, मध्य प्रदेश। बोलिए जय श्री राम। अरे गुरुदेव के भक्तों का जयकारा इतना कम होगा तो उन गद्दारों के हौसले बुलंद हो जाएंगे जो बड़े मंच से कहते हैं हम जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। एक बार उठाओ दोनों हाथ, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु राम जी के दास जो वीर पवन पुत्र है, वायु पुत्र वायु वेग से लंका जला देते हैं। और दास के भी दास जो श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी है, जग में हिंदू राष्ट्र का जो डंका बजा देते हैं। लोग मेरा परिचय पूछते हैं गुरुदेव की कौन हूं, जब आपके स्वाभिमान से साथ कहता हूं कि देश के गद्दार तुम अब तो सुधर जाओ, तुम्हारे हर एक वार का प्रतिकार हो। अरे महाराणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में तलवारें बनाने वाला मैं वही लोहार हूं। वाह। अरे वो राम भक्त नहीं जिसके सीने में राम नहीं, वो कैसा सनातनी जो करता धर्म का काम नहीं। मैं सीना ठोक के कहता हूं बड़े मंच से आज यहां पूरी दुनिया में बागेश्वर के जैसा कोई धाम नहीं। वाह। और धाम पे भगवान देखता हूं, प्रभु राम की जान देखता हूं। गुरुदेव आपके चरणों में नमन है मेरा, मैं आप में साक्षात हनुमान देखता हूं। अरे जो गुणगान करे श्री राम का सुबह शाम,
आहा, राम जी उस जन को तारे ना तो क्या करें, वाह, और जो राम जी के दास का भी दास बनकर रहे, बजरंगी उसको सवारे ना तो क्या करे, और जो नारी को हरने का दुष्ट काम करता हो, राम जी उस पापी को मारे ना तो क्या करे, और जो विरोध करता हो श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी का, उनकी हम ठटरी बारे ना तो क्या करे। वाह, और भगवा को, गुरुदेव आपके स्वाभिमान में कह रहा हूं कि भगवा को अगवा करने वालों को अगवा कर देंगे, धरती अंबर सात समंदर सब कुछ भगवा कर देंगे। वाह, और भगवा तन पर भगवा ओढ़कर भगवा धारी आए हैं, इसीलिए धीरेन्द्र कृष्ण जी हिंदू शेर कहलाए हैं। वाह, 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 अरे बागेश्वर वाले करेंगे सब, भगवा भगवा हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाने से बाबर का बाप नहीं रोक पाए। वाह, 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 अद्भुत दृश्य विराट रूप। गुरुदेव अनेक भक्तों ने आपके चरणों में कुछ भजन गाए हैं, मैं कविता पढ़ना चाहता हूं कि क्या है बागेश्वर धाम। स्वागत स्वागत भाई। अद्भुत दृश्य विराट रूप, जहां भक्तों का होता काम है, अद्भुत सन्यासी बाबा का दरबार है। जो भक्त आता है दरबार में वो मनमोहक दृश्य पाता है, आता है खाली हाथ पर खाली हाथ कभी ना जाता है। श्री बागेश्वर धाम सरकार का श्रेष्ठ उत्कर्ष रूप देखकर मन प्रसन्न हो जाता, लाल बजरंगी का स्वरूप देखकर लगती है अर्जी भक्तों की, होते भक्तों के हल प्रश्न है। महान बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण है। अरे महाराज प्रसन्न रहते हमेशा, तो भक्तों को बहुत प्यार देते हैं, और हनुमान जी की निंदा करने वालों की ठटरी मार देते हैं। वाह, अरे शिवरात्रि के उत्सव पर महोत्सव सजाया जाता है, कई गरीब कन्याओं का विवाह रचाया जाता है। जिनका दुनिया में कोई नहीं उनका बागेश्वर धाम है, जिसने खुशियां बोई नहीं उनका बागेश्वर धाम है, जो प्रेम नदी के पार गया उनका बागेश्वर धाम है, जो इस जग से हार गया उनका बागेश्वर धाम है। अरे तुम स्वाभिमानी हो, काल पे बादल बनकर छा जाना, और जीवन से हार जाओ तो बागेश्वर धाम आ जाना। वाह, अनाचारियों के अनाचार रोकने के लिए बेटियों में झांसी वाली रानी मांगता है देश, देशद्रोहिता के किले ध्वस्त करने के लिए शेखर सुभाष सी जवानी मांगता है देश, और शौर्यता जगे हमारे सारे देशवासियों में राणा छत्रसाल सी कहानी मांगता है देश, और भारत की आन बान शान स्वाभिमान ही तो आज हथियारों में भवानी मांगता है देश। वाह, गुरुदेव अभी एक दिल्ली के कार्यक्रम में गया था, लोगों ने कहा कि मंदिर बनाने से क्या होगा, राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाना था। मैंने कहा कि आदरणीय गुरुदेव, मैं भाई साहब तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो व्यक्ति थे, मैंने कहा कि आदरणीय तुम्हारे खानदान के शाहजहां ने ताजमहल की जगह अस्पताल बनाया होता तो वो बेचारी मुमताज जवानी में नहीं मरती। राम मंदिर पर लोगों ने प्रश्न खड़े कर दिए। गुरुदेव प्रणाम करता हूं। राम राम जब कर प्रभु ने प्रभु को पाया, मन में बसे पवन पुत्र हनुमान है। राम भक्तों के लिए हाथों में है माला मेरे, दानवों के लिए तुड़ी रोम मेरे बाण है, और धमनियों में रक्त का प्रभाव है तेज मेरे, भली प्रजा के लिए मनों में भाव त्राण है। अरे जबता में राम राम रक्त बूंद में है राम, राम से है मेरा जन्म, राम से ही प्राण है। वाह, कौन मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम। और साहब किसी भ्रम में मत रहना, हम में राम सा प्रेम है तो लक्ष्मण सा क्रोध भी है, और हम माला और भाला दोनों रखने वाले लोग हैं। माला से काम नहीं चलेगा तो भाला से तो चली जाएगा। प्रेम से समझोगे तो अपना भी लेंगे हम, अभिमानी दुष्टों को ना नीर दिया जाएगा। लड़ते हैं और लगाते हैं जान दांव पर,
हारेंगे तो निकाल के जमीन दिया जाएगा। हम निहत्ते शत्रुओं पर वार नहीं करते हैं, होगा ना शस्त्र तो शमशीर दिया जाएगा और राष्ट्र और सनातन का अपमान जो हुआ वक्ष पर पत्थर के चीर दिया जाएगा। वाह, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। मेवाड़ के हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप, आरंभ जो प्रचंड हुआ युद्ध हल्दी घाटी में, भूल कौन पाएगा वो चेतक महान को, स्वाभिमान की कहानी लड़ती जवानी वो, क्षत्रियों के दिए गए दान को, हाथ केसरिया लिए जय भवानी गुंज कर युद्ध भूमि में लड़े रणधीरों की शान को, और वीर महाराणा प्रताप ने एक बार में ही घोड़े संग चीर डाला बहलोल खान को। वाह, दुष्टपूर्ण व्यवहार किया। जरा हिंदुओं अब साथ दे देना। बागेश्वर धाम सरकार का, नहीं कहूंगा कि ताली बजाना गुरुदेव का संकल्प है, जहां भी जाता हूं मैं दोहराता हूं, आज इस बड़े मंच से ले रहा हूं। अगर एक भी सनातनी का हाथ खामोश रहा तो मैं मुझे लगेगा कि सनातन कमजोर पड़ गया। जरा उठाना दोनों हाथ। बागेश्वर धाम सरकार का प्रण पूरा करके दिखाना है, साथ दे दो धीरेन्द्र जी का, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। बहुत आभार। अपने आराध्य प्रभु श्री सांवरिया सेठ जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। एक बार उठे दोनों हाथ, बोलिए भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भवानी। बहुत आभार। जय श्री राम। बजाओ एक बार जोरदार तालियां। नहीं, अगर ये जोरदार तालियां हैं तो रहने दो, इससे ज्यादा मैं अकेला बजा लेता हूं। महाराज जी का ये चमत्कार तो है, ये बात माननी पड़ेगी, और समूचे राष्ट्र ने ही नहीं बल्कि जितने भी राष्ट्र हैं उन सब ने माना है। ये परम पूज्य महाराज जी का चमत्कार है, क्योंकि जो मातृशक्ति झांसी की रानी बनकर युद्ध लड़ा करती थी, जो मातृशक्ति कल्पना चावला बनकर आकाश की अनंत ऊंचाइयों को छुआ करती थी, वो मातृशक्ति मॉडर्न हो गई। बियर बार में जाने लगी मातृशक्ति, मंत्रालय में जाने लगी मातृशक्ति। लेकिन ये पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा है हम सब पर कि गुरुदेव ने इस बदलते हुए युग को अपने हाथों में लेकर के एक ऐसा मोड़ दिया है जो निश्चित रूप से इतिहास रचने का काम किया है। जो कल तक जाती थी बियर बार में, जो कल तक जाती थी बियर बार में, वो अब आती हैं बालाजी दरबार में। ये पूज्य महाराज जी की कृपा है।